गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे रासायनिक विज्ञान में रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज जानेंगे, जो कि रासायनिक विज्ञान का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। रासायनिक सूत्र इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्र जो बनाया जाता है इसमें जो होते हैं एक धनायन होंगे और एक ऋणायन होते हैं। एक धनायन और एक ऋणायन के मिलने से कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। इसमें जो होते हैं, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ हम कुछ धनायन का नाम लिखे हैं और यहाँ कुछ ऋणायन के नाम लिखे हैं। इन धनायन की क्रिया ऋणायन से कराएंगे तो केमिकल फार्मूला बनेगा, सूत्र बनेंगे, यौगिक बनेगा। जो धनायन होते हैं इसके ऊपर धन आवेश होते हैं, सब पे किसी पे एक धन आवेश होंगे, किसी पे दो धन आवेश होंगे, किसी पे तीन धन आवेश होंगे। और जो ऋणायन होते हैं इसमें ऋण आवेश होते हैं, किसी पे एक, किसी पे दो, किसी पे तीन। और धनायन और ऋणायन के मिलने से जो है यौगिक बनते हैं। धातु जो धनायन होते हैं वो धातु के आयन होते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो आघात होते हैं। जो धनायन होते हैं वो धातु होते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो आघातु होते हैं। धातु क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जबकि आघातु क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जितने भी धन आवेश हैं ये सब धातु हैं और ये सब क्या है, आघातु। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। अब चलिए बनाते हैं केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। जैसे यहां से हम ले लीजिए पोटेशियम और यहां से ले लीजिए Br, यहां से ले लीजिए पोटेशियम और यहां से ले लीजिए Br। देखिए ये है पोटेशियम K प्लस, क्या है, K प्लस Br माइनस। ये दोनों बनते कैसे हैं, होता क्या है, जो यहाँ धन आवेश है ये यहाँ चला जाता है, जो यहाँ ऋण आवेश है ये यहाँ लग जाता है। तो बनेंगे कैसे, K 1 और Br 1। होता क्या है, जहां 1 रहता है उसको लिखा नहीं जाता है, 1 को नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं तो बन गया क्या, KBr। जैसे मैथ में होता है कोई भी गिनती लिखी रहे, 2 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, इसके आगे धन आवेश होता है लेकिन धन आवेश नहीं लिखा जाता है। इसी प्रकार जो भी फार्मूला बनाया जाता है, अगर वहां पे एक आता है तो एक का नहीं लिखते हैं, सीधे KBr लिख देंगे या फार्मूला लिखेंगे और मानेंगे कि एक K है और एक Br है। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे सपोज दैट हम यहां से ले लिए Na, क्या ले लिए, Na प्लस, यहां से ले लिए Na प्लस और यहां से ले लिए नेगेटिव आयन ले लीजिए Cl माइनस, Cl माइनस, यहां ले लीजिए Cl माइनस। तो होगा क्या, ये जो है धन आवेश यहां लग जाते हैं और ये ऋण आवेश यहां चले जाते हैं। तो बनेगा क्या, Na1 और Cl1। हमने बताया एक जो रहते हैं इसको लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। ये नमक का सूत्र होता है, NaCl नमक का सूत्र होता है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने भी रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, उसमें जो होता है पहले धनायन लिखा जाएगा तब ऋणायन लिखा जाएगा। पहले धनायन लिखेंगे तब ऋणायन लिखेंगे। यहाँ भी देखेंगे पहले धनायन लिखा जाएगा तब ऋणायन लिखा जाता है। और इसका नामकरण भी जो होता है, पहले धनायन का नाम लेंगे तब ऋणायन का
नाम लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप लगभग पहचान कर ले जाएंगे कौन सा धनायन है कौन सा ऋण आयन है। जैसे पोटेशियम धन आयन है, K प्लस धन आयन है और Br जो है ऋण आयन होता है, Br जो है ऋण आयन होता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पहले हमने धन आवेश का नाम लिया तब ऋण आवेश का नाम लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार Na प्लस और Cl माइनस को जो मिलाएंगे बनेगा NaCl। इसमें भी जो होता है पहले हम Na का नाम लेंगे तब Cl का नाम लेंगे और नाम होगा सोडियम क्लोराइड। पहले धन आवेश का नाम आया तब ऋण आवेश का नाम आया, तो हो गया सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम है नमक, सॉल्ट। अब आगे देखेंगे, सपोज दैट यहां हो गया Na प्लस और यहां लीजिए नेगेटिव आयन के रूप में हम OH माइनस को ले रहे हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। ये देखिए कि ये प्लस आयन है, लिथियम आयन है, यहाँ जो है लिथियम आयन हाइड्रोजन आयन हो गया, लिथियम है, ये सब आयन यहाँ नहीं लगाए हैं, हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्यूप्रस आयन, सिल्वर आयन, कैल्शियम आयन। उसी प्रकार ये जो क्लोराइड है, जब इसके ऊपर ऋण आवेश होता है तो इसे क्लोराइड बोला जाता है। अगर ये Cl रहेगा, अगर ये Cl है तो क्लोरीन कहेंगे, लेकिन जैसे इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है इसे क्लोराइड कहा जाता है। जैसे इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा इसे क्लोराइड कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, सोना। अब देखिए थोड़ा सा, यहां हो गया Na प्लस और यहां से हम ले लिए हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। तो जब OH माइनस आयन लेंगे, OH माइनस आयन, तो इसका जो धन आवेश है ये यहां चला जाता है, इसका जो ऋण आवेश है ये यहां चला आएगा, बनाएगा Na1OH1। अब हम बनाएंगे NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार होता है, ये एक क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। अब हम बार-बार इसको 1 नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ गए हैं कि जब एक धन आवेश या एक ऋण आवेश होगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो Na1OH1 होगा। और इसको हम बार-बार नहीं लिखेंगे, बार-बार नहीं लिखेंगे। जब ये 2 हो जाते हैं इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, तो हो जाएगा NaOH। अब हम एक एक को हटा दिए हैं, अब कभी भी हम 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समझ गए हैं कि एक को नहीं लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, जैसे हो गया K प्लस OH माइनस, तो ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला K यहाँ चला आया, बना दिया KOH, डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं एक को नहीं लिखा जाता है, एक को हटा देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अभी हम 1 प्लस आयन को ले रहे थे, अब हम 2 प्लस आयन को ले लेंगे। अभी तक हम 1 प्लस आयन को ले रहे थे, अब हम 2 प्लस आयन को लेंगे। तो इसको देखिए कैसे बनेगा ये, यहां देखिए, मान लीजिए ये हो गया Cu प्लस, और ये हो गया एक आवेश, इसका ये अस होता है, क्या होता है अस। जब यही कापर पे एक धन आवेश होगा उसे हम अस कहेंगे, जब इसी पे 2 आवेश आ जाएगा इसे हम इक कहेंगे, इसे हम इक कहेंगे। Cu+2 को बोला जाता है इक। दैट इज, ये होता है क्यूप्रस, ये होता है क्यूप्रिक, ये होता है क्यूप्रस, ये होता है क्यूप्रिक। इसके नामकरण में जब कापर पर एक आवेश रहेगा उसे कहेंगे क्यूप्रस, लास्ट में अस आया, और जब कापर पे 2 आवेश रहेंगे उसे कहेंगे क्यूप्रिक, जो है क्यूप्रिक कहेंगे, इस पे एक आया। तो यहां देखिए, जैसे आयरन हो गया, आयरन पे 1 और 2 आवेश है,
देखिए आयरन पे 3 आवेश है, तो जो कम आवेश वाला रहता है धन आवेश इसे कहते हैं अस, जो ज्यादा धन आवेश वाला रहता है उसे कहते हैं एक। ध्यान सुनिए, जब आयरन पे 2 धन आवेश है और एक आयरन पे 3 धन आवेश है, जो 2 धन आवेश वाला होता है वो कहलाता है अस, जो ज्यादा धन आवेश वाला रहता है उसे कहते हैं एक। ऐसे ही कॉपर +1 है, यहाँ देखिए कॉपर +2 है, तो जो कॉपर +1 होता है इसे के नामकरण में कहते हैं अस लगाते हैं लास्ट में और इसमें इक लगाते हैं। सेम है, जब ये कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, सपोज दैट एक क्रिया जो है हाइड्रोक्साइड से, तो जो है यह क्लोराइड से करा दीजिए Cl- से, तो Cl- से रिएक्शन हुआ, इसका यहाँ आया, इसका धनावेश यहाँ गया, तो बन गया Q+ क्लोराइड CuCl, इसे कहते हैं Q+ क्लोराइड। क्या कहेंगे? Q+ क्लोराइड। उसी प्रकार जब ये Cl से रिएक्शन करेगा, क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, तो सेम है इसका ऋणावेश यहाँ चला जाएगा, इस पे 2 धनावेश है, जब 2 यहाँ पे आएंगे तो होगा फार्मूला क्या? Cu1, क्लोराइड में 1 ऋणावेश है और कॉपर पे 2 धनावेश है, ये चला जाएगा और हो जाएगा Cl2। एक लिखा नहीं जाता इसलिए इसको लिखेंगे CuCl2। अब हम इसका नामकरण बता सकते हैं, क्योंकि जब कॉपर पे 1 आवेश रहेगा तो Q+ कहलाता है, जब कॉपर पे 2 धनावेश हो जाते हैं तो Q+ कहलाता है। तो इसका नामकरण हो जाएगा, जैसे इसका Q+ क्लोराइड है तो यहाँ अस नाम करके Q+ हो जाएगा, Q+ क्लोराइड। जैसे यहाँ Q+ क्लोराइड है, सेम है यहाँ पे Q+ क्लोराइड हो जाएगा, CuCl Q+ क्लोराइड, CuCl2 Q+ क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कॉपर पे 2 धनावेश है, लिखा नहीं जाता, केवल आप जानते रहिए। आगे हम यहाँ जिंक ले लेते हैं, या कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लेते हैं, Ca+2, कैल्शियम पे 2 धनावेश होते हैं, इसकी क्रिया कराइए OH से, OH- से, देखिए क्या बनता है। OH पे 1 धनावेश है, तो जब क्रिया होगा तो होगा क्या? इसका जो ऋणायन होता है यहाँ चला आता है, इसका जो धनायन होगा यहाँ चला आएगा, तो Ca 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 ऋणायन है तो 1 यहाँ चला आएगा, और कैल्शियम के ऊपर जो 2 धनावेश है ये उठ के हाइड्रोक्साइड पे चलाएगा, अर्थात OH। जब 2 लिख दिया जाता है, O भी है H भी है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ट्वाइस कर दिए, 2 हो गया, तो 1 हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, लिखेंगे क्या? CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम देखेंगे कि जब इसे कैल्शियम की अभिक्रिया करा देते हैं, कैल्शियम की अभिक्रिया करा देंगे क्लोरीन से, तब क्या बनेगा? जब कैल्शियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो ये Ca है, +2 आवेश होगा कैल्शियम पर, Ca है, +2 आवेश है कैल्शियम पर, क्लोरीन की अभिक्रिया होगी Cl-, इसमें 1 ऋणावेश है, तो होगा क्या? इसका 1 ऋणावेश यहाँ चला आता है, इसका 1 धनावेश यहाँ चला आएगा, 2 धनावेश यहाँ चला आएगा, होगा Ca1 और Cl2, क्योंकि 2 धनावेश इधर आया तो 2 और यहाँ 1 धनावेश आया तो 1 हो गया, और इसको लिखेंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार अब देखिए थोड़ा सा अलग, कि अगर एक कैल्शियम है जिसपे 2 धनावेश है
और यहाँ पे ऋणायन मिले जिसमें दो धनावेश है, दो ऋणायन आवेश है। ऐसा एक आवेश है सल्फेट। कौन है? सल्फेट। जब सल्फेट लेंगे आप SO4 इसमें भी दो ऋण आवेश है, इसमें भी दो ऋण आवेश है। तो होता क्या है, ये दो ऋण आवेश यहाँ चले जाते हैं और ये दो धन आवेश के यहाँ चले आएंगे। तो बनेंगे क्या Ca ट्वाइस SO4 का ट्वाइस, क्योंकि ये दो ऋण आवेश उठ के जब यहाँ आएंगे तो दो यहाँ लग जाएगा, और जब ये दो धन आवेश सल्फेट के किनारे आएंगे ब्रैकेट में करके हम दो लिखते हैं। होता क्या है, जब इन दोनों को कॉमन नहीं लिया जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे से, और इसका सूत्र जो हो जाता है CaSO4। ध्यान दीजिएगा, जब एक एक हो तब भी कैंसिल हो जाता था, जब एक हो तब भी कैंसिल हो जाता था, जब दो रहे तब भी कैंसिल हो जाएगा, जब तीन रहे तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब सेम रहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एक था कैंसिल हो गया, दो था, ये भी क्या हो जाता है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। इसी कैल्शियम सल्फेट में जब आधा पानी मिला देंगे, हाफ पानी मिला देंगे, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके बाद हम देखेंगे कि जब कार्बन की अभिक्रिया सल्फेट से होती है कैसे फार्मूला बनते हैं। इसमें आपने देख लिया इतना, अब आगे देखिए। अब आगे देखिए कॉपर की क्रिया जिसमें +2 आवेश है Cu+2। जब कॉपर के दो आवेश है, एक क्यूप्रिक कहलाता है, हमने यहाँ बताया। अगर एक आवेश रहेगा अस कहलाएगा, क्यूप्रस कहलाएगा। अगर दो आवेश है तो इक कहने लगता है लास्ट में क्यूप्रिक। तो यह है क्यूप्रिक। और जब इसकी क्रिया होगा, मान लीजिए सल्फेट से हुआ, क्योंकि सल्फेट में दो आवेश है, SO4 है, इसमें दो नेगेटिव आवेश है, इसमें दो धनात्मक आवेश है। होगा क्या, इसका जो धन आवेश है उठ के चलाएगा इसके पास, और इसका जो दो धन आवेश है उठ के चलाएगा इसके पास। इसका दो ऋण आवेश चलाएगा यहाँ, इसका जो दो धन आवेश चलाएगा यहाँ। देखिए बहुत ही आसान है, पहले इसको जोड़ दीजिए। Cu जो दो ऋण आवेश आया इसकी वजह से यहाँ लगा देंगे 2, तो सल्फेट लिख दीजिए SO4। हमने बताया जब यहाँ दो एलिमेंट हो जाएंगे इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में कर दिए, ये जो दो धन आवेश है यहाँ लगा देंगे। तो ये दो धन आवेश है, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4। इसे कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। क्या कहेंगे? क्यूप्रिक सल्फेट, या इसे कॉपर सल्फेट भी कहेंगे। होगा क्या, जब इसी कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगा दीजिए, ये हो जाता है नीला थोथा। क्या बन जाता है? नीला थोथा। आगे देखिए, ये है हमारा जिंक की क्रिया जब हम कराएंगे सल्फेट से। देखिए जिंक पर कितने आवेश हैं? +2 है। सल्फेट में कितने आवेश है? +2 है, -2 है। तो ये जो -2 है ये भी चलाएगा यहाँ, और जो धन आवेश है तो भी चलाएगा यहाँ। तो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि बनाएंगे जो है Zn2SO4 का होल ट्वाइस 2 कैंसिल हो गया, हट गया, खत्म
खत्म हो गया तो बनाया ये कॉपर जिंक सल्फेट। क्या बनाया? जिंक सल्फेट। उसी प्रकार जैसे यहां से रिएक्शन किए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम में एक, कैल्शियम में 2 आवेश है, सल्फेट में भी 2 आवेश है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक कॉपर है +1 आवेश है और सल्फेट से रिएक्शन होगा क्या होगा। Cu +1 प्लस SO4 2 माइनस हो गया। तो इसका जो धन आवेश है वो चलाएगा यहाँ, इसका जो ऋण आवेश वो चलाएगा यहाँ, तो बनाएगा क्या? Cu1 Cu2, क्योंकि यहाँ 2 ऋण आवेश है यहाँ चलाएगा, एक धन आवेश है यहाँ चलाएगा, SO4 1 लिखा नहीं जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा Cu2 SO4, नाम हो जाएगा इसका क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट। अब हम देखते हैं थोड़ा मैग्नीशियम में लेते हैं Mg +2 आवेश है, और यहां पे ले लीजिए ब्रोमाइड Br-, तो इसका जो दोनों धन आवेश है उठ के चले आएंगे यहाँ पे, और इसका जो ऋण आवेश है उठ के चले जाएगा यहाँ, तो हो क्या जाएगा? Mg, यहाँ एक ऋण आवेश है यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ 2 धन आवेश है, ये Br के पास 2 लग जाएंगे, तो एक हट जाएगा और बनाएगा क्या? MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे और कौन कौन से यौगिक बनते हैं। और कौन कौन से यौगिक बनते हैं, मान लीजिए यहां हमने ले लिया सिल्वर, क्या ले लिए? सिल्वर Ag+, और यहां पे ले लिए Br-, तो Br- हो गया, तो यहाँ पे धन आवेश है यहाँ चलाएगा, यहाँ पे ऋण आवेश है यहाँ चलाएगा, और बन जाएगा Ag1 Br1, तो ये होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। आगे देखिए ये है मैग्नीशियम Mg+2, यहां देखिए है O-, इसे हम लोग ऑक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड आयन कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसका जो 2 ऋण आयन होता है, जो इसको हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे, ये 2 ऋण आयन यहाँ चला आता है, इसका जो 2 धन आयन होता है ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा Mg2O2, तो 2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखिए ये है कैल्शियम Ca+2 है, प्लस इसकी क्रिया करा दीजिए कार्बोनेट से CO3 तो इसका दोनों ऋण आवेश यहां चले जाएंगे, इसका दोनों धन आवेश यहां चला जाएगा, तो हो जाएगा Ca2 और CO3 जो था इसका होल टाइम 2 हो जाएगा, क्योंकि जो धन आवेश 2 है यहाँ चले जाए, इसका 2 धन आवेश यहाँ चले आया, अब 2 कैंसिल हो गया, बना दिया CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है संगमरमर, यही होता है संगमरमर। अब देखिए यहां हो गया बाइकार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट, सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां हो गया Na+, अब क्या हुआ HCO3-, ये बाइकार्बोनेट कहलाता है, कार्बोनेट कहलाता है।
इसका जो नेगेटिव आयन है, ऋण आयन है, यहाँ चला आएगा, इसका धनावेश यहाँ चला आएगा, बनाएगा Na1 और HCO3 का 1 कैंसिल हो जाएगा, होगा NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और यही होता है बेकिंग सोडा, यही कहलाता है बेकिंग सोडा। इसके बाद आप देखेंगे ये है एल्युमिनियम, जिसपे 3 धनावेश है, एल्युमिनियम 3 धनावेश है, Al3 एल्युमिनियम आयन है। इसकी क्रिया करा दीजिए आप ऑक्सीजन से, किससे करा दे, ऑक्सीजन से, ऑक्साइड से, O2 से। अब क्या होगा, यहाँ का जो दोनों ऋण आवेश है यहाँ चला आएगा, इसका दोनों धन आवेश यहाँ चला है। अब कैसे होगा, Al2 हो गया और O3 हो गया। इसमें जो है 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला आया, बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ जो है ये 2 हो गए, एक दूसरे कैंसिल नहीं कर पाते हैं, ये कहलाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो होता है एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है, जिसे हम लोग बॉक्साइड भी कहते हैं, और यही फार्मूला हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगर यहाँ देखिए तो यह है एल्युमिनियम, इसके क्रिया करा दे सल्फेट से, इसको करा दे सल्फेट से कराइए। यहाँ है Al3 माइनस हो गया, Al3 प्लस हो गया, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव हो गया। इसका जो धनावेश है यहाँ चला आया, इसका जो 3 धनावेश है यहाँ चला आएगा, बनाएगा Al2SO4 यहाँ पे दूसरे से कैंसिल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है और ये 3 हो गया, तो ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे एक आयन है फेरोसाइनाइड। क्या है, फेरोसाइनाइड। यहाँ FeCl6 का 4 माइनस, ये कैसे बनेगा, इसको देखिए, ये बनाएंगे पोटेशियम K प्लस हो गया, और FeCl6 4 माइनस, ब्रैकेट में हो गया FeCl6 4 माइनस। जब ये आपस में इसका रसायन बनाएंगे तो ये जो प्लस है ये उठ के यहाँ चला आता है, और जो नेगेटिव है 4 ये उठ के K पर चला आएगा, तो K हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 4 ऋणावेश है, तब बनेगा K4, और ये हो जाएगा FeCl6 एक लिखा नहीं जाता, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ है परमैंगनेट। क्या है, परमैंगनेट MnO4 माइनस। इस परमैंगनेट की क्रिया जब हम कराएंगे पोटेशियम से, K प्लस से, इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा, इसका रासायनिक सूत्र बनेगा ऐसे कि जो नेगेटिव आयन है चलाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आयन है चलाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा K1 और हो जाएगा MnO4 क्योंकि इसका आयन चलाया यहाँ, इसका चलाया यहाँ, 1 हट जाता है, 1 लिखा नहीं जाता, हो जाएगा KMnO4। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है लाल दवा। क्या है, लाल दवा। ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, जिसे हम कहते हैं लाल दवा। अब देखिए यहाँ है Cr2O7, जिसे कहा जाता है डाइक्रोमेट। यहाँ देखिए Cr2O7
2 नेगेटिव। और यहाँ डाइक्रोमेट है तो इसके क्रिया करा दीजिए पोटेशियम से के प्लस से, तो होगा क्या, ये तो दोनों नेगेटिव है, एक भी चलाएगा यहाँ पे, ये जो इसका धन आवेश चलाएगा यहाँ, तो बनाएंगे के 2, क्योंकि यहाँ दो ऋण आवेश है, यहाँ चलाएगा, एक धन आवेश है यहाँ चलाएगा, ब्रैकेट में कर दीजिए Cr2 एक, क्योंकि यहाँ पे एक ही धन आवेश है तो एक हट जाता है, लिखा नहीं जाता है, K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। होता क्या है, जब यहाँ देखिए ये नाइट्रेट है, ये बाइकार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्साइड, जब ये Ca कैल्शियम आयन +2 है प्लस O2 नेगेटिव है, इसको बनाइए, ये कैसे बनेंगे, यहाँ दो ऋण आवेश है देख रहे हैं, उठा के यहाँ कर दीजिए, इसका दो धन आवेश उठा के यहाँ कर दीजिए, क्या हो गया Ca2O2 दो कैंसिल हो गया, बनाया CaO। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे कहते हैं लाइम, या फिर इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे ही कहा जाता है लाइम या फिर बिना बुझा हुआ चूना। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम जो है एक धन आयन और एक ऋण आयन के मिलाने से जो है, एक धन आयन और एक ऋण आयन के मिलाने से जो है इस केमिकल फार्मूले का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस आयन है, ये एसीटेट आयन है, ये कैसे बनेंगे, तो ये प्लस आयन जो होता है, ये प्लस आयन जो होता है, ये हो गया जो है प्लस, यहाँ हो गया CH3COO माइनस, इसका माइनस चलाएगा इसके पास, इसका धन चलाएगा यहाँ, तो हो जाएगा CH3COOH। इसके बाद आप देखेंगे कि ये है जिंक, दो धन आवेश है, और यहाँ पे हो जाता है I माइनस आयोडाइड, तो होगा क्या जिंक हो गया दो धन आवेश है, ऑक्साइड हो गया, दो ऋण आवेश है, इसका दोनों ऋण आवेश यहाँ चलाएगा, इसका दोनों धन आवेश यहाँ चलाएगा, हो गया जिंक Zn2O2, दो कैंसिल हो जाते हैं, बनाएगा ZnO, इसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार एक धन आयन से एक ऋण आयन को मिलाने से फार्मूले का निर्माण होता है, और करना कुछ नहीं रहता है, इसका जो धन आवेश होता है इसे यहाँ चला आता है, इसका जो ऋण आवेश होता है यहाँ चला आता है, और इस प्रकार फार्मूले का निर्माण होता है। इतना हो गया, धन्यवाद।